भेजी मैंने। बाबर आजम साहब, if you want to have this, contact me. मैं contact person हूँ ज़रगम का। मिडलमैन का किरदार अदा करेंगे आप। ज़बरदस्त। ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी ज़ाकिरीन उज़ाम और उलमाए कराम हैं, उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया। ये जो स्केचेस हैं वो जितने देखने में खूबसूरत है, शायद कि हमारा जो कैमरा है, जो स्क्रीन है, उसको उस तरीके से ना दिखा सके। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं सैयद ताहिर बादशाह और ज़ैन स्टूडियो की तवज्जुह से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं, आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मुसव्विर के एक ज़माना जिनका मद्दा है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में भी आपने इन्हें देखा होगा। मेरी मुराद ज़रगाम अली अब्बास साहब हैं। आज मैं इनसे चंद एक सवालात करूंगा और इनसे पूछूंगा कि इनको ये शौक़ कब पैदा हुआ और सबसे पहले इनको किसने कहा कि ये आप काम कर सकते हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ शुरू करते हैं। ज़रगाम भाई, पहला सवाल जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि कब से ये शौक़ था स्केच बनाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपके प्लेटफॉर्म का। उसके बाद मैं अपना तारुफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम ज़रगाम अली अब्बास है। मैं सरगोदा की तहसील बेरा से मेरा तल्लक है और मेरे गांव का नाम ढल है। ज़ाकिर अख्तर अब्बास करबलाई मरहूम का बेटा हूँ और ज़ाकिर ग़ुलाम रज़ा करबलाई उनका मैं पोता हूँ और ज़ाकिर लाल हुसैन मुसव्विर उनका मैं नवासा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये भाईजान स्केच बनाना किसको देखकर आपने शुरू किए? माशाल्लाह बहुत अच्छा है और मुझे अच्छा लगता है इस बारे में आप पूछ रहे हैं। ये शौक़ मुझे बचपन से है स्केच बनाने का और शौक़ पैदा अमूमन किसी चीज़ को देखकर ही होता है। तो मुझे ये शौक़ वालिद साहब की जो है ना ड्राइंग्स वगैरह वो देखकर हुआ। उन्होंने एक सफ़रनामा बनाया था, लिखा, उससे देखकर मैंने स्केचिंग स्टार्ट की थी। तो आप ये बताएं कि सबसे पहले आपने किस शख्सियत का स्केच बनाया और आपको लगा कि मैं ये कर सकता हूँ? कभी किसी ने आपकी तारीफ़ की स्केच बनाने की? सबसे पहले तो मैंने शफ़क़त रज़ा मोहसन, मेरे खालाजाद भाई हैं, उनका मैंने स्केच बनाया था और वो ही मेरे पहले आप कह लें कि होते थे टारगेट जिन्हें मैं देखकर कोई स्केच ड्रा करता था। सबसे पहले जो तारीफ़ की तो वो शख्सियत मेरे मरहूम वालिद ज़ाकिर अख्तर अब्बास थे, जिन्होंने मेरी छोटी छोटी ड्राइंग और मुख्तलिफ़ किस्म की पोर्ट्रेटें देखकर और मुझे कहते थे कि आपने तो बेटा कमाल कर दी। हालांकि इतनी को उस वक्त मैं ड्राइंग में एक्सपर्ट नहीं था और ना ही मैं कोई इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता था। अच्छा ज़रा भाई, चौथा आपसे एक अहम सवाल है जो कि बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे कहा है कि भाई से ये सवाल करना, ज़ाकिरीन और उलमा के स्केच क्या सोचकर आपने बनाए? जनाब यूसुफ जब बाज़ारे मिस्र में उनको बेचा गया तो ख़रीदार बहुत ज़्यादा वहाँ पे बादशाह मिस्र भी ख़रीदार था और वज़ीर मुशीर भी लाइन में लगे हुए थे। तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो लाइन में एक सूतर की अट्टी लेकर आई थी। तो कहने वाले ने कहा कि बीबी, इधर तो बादशाह लाइनों में लगे हुए थे, आपका काम क्या है कि आप इधर आई हैं और ख़रीदारे यूसुफ की लाइन में खड़ी हो गई हैं। तो उन्होंने एक बहुत प्यारा जवाब दिया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं तो इसे ख़रीद नहीं सकती जनाब यूसुफ को, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा शुमार जो है ख़रीदार यूसुफ में हो जाए। उस बुढ़िया का वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि मैंने भी यही सोचा कि मुख्तलिफ़ लोग जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का बायस बन रहे हैं, कुछ करवाने का बायस बन रहे हैं और कुछ सबीले लगाने का बायस बन रहे हैं, इसी तरह कुछ मेरी तरफ से भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में एक हिस्सा हो जाए कि जब क़यामत के दिन मुझे भी उठाया जाए और पूछा जाए कि आपने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में ऐसा क्या किया, तो मैं भी खुशी से कह सकूं कि तो जिन शख्सियात ने ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद में अपनी ज़िंदगियां गुजारी और फ़िक़ा के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी और ऐसे लोग जो हमारी फ़िक़ा की पहचान का बायस बने, तो मैंने अपनी लाइफ में ये कोशिश की। मैं और तो कुछ नहीं कर सकता, अपनी कलम की ताकत से थोड़ी सी कोशिश करके मैंने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। जी, ठीक हो गया। तो इससे आगे के आपके क्या इरादे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शख्सियात जिन्होंने दीन इस्लाम की खिदमत की, जिन्होंने
ذکر मोहम्मद वाले मोहम्मद में हिस्सा लिया और अपनी सारी ज़िंदगियाँ वक्फ की, उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा खराज तहसीन पेश कर सकूँ और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकूँ, ताकि अपने घर वालों की और अपने फ़िक़ा की पहचान बन सकूँ। ज़रगाम भाई, आपको किसी ने ख़ुद कहा है कि हमारा स्केच बनाएं, या आर्ट्स वगैरह आते हैं आपको, या कोई बड़े बड़े लोग या शख्सियत आपको कहते हैं कि हमारा स्केच बनाओ, या आप ख़ुद ही मतलब कि अपनी पसंदीदा शख्सियत के स्केच बनाते हैं? ज़्यादातर मैक्सिमम जितने भी ज़ाकिरीन निज़ाम और उलमाए कराम हैं, उनमें से मैक्सिमम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे कहा कि हम भी चाहते हैं कि आप हमें स्केच बना कर दें। तो मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे पास टाइम हो तो मेरा ज़्यादा टाइम इसी में गुज़रे, और जिन शख्सियात के मैंने ज़्यादा स्केच बनाए हैं उनमें से कुछ के आपके मैं जो है वो तारफ़ करवा देता हूँ। मैंने नवाब आरफ ढंडू साहब का स्केच बनाया, उसके अलावा किबला इकबाल हुसैन गुजाड़ साहब का बनाया, और चौधरी गज़नफ़र अब्बास गोंदल साहब, इसके अलावा अमीर हुसैन जाफरी साहब, सरदार वसीमुल अब्बास बलोच साहब, और ज़ाकिर अली इमरान जाफरी साहब, ज़ाकिर साकिब इमरान जाफरी साहब, और उलमाए कराम में से गज़नफ़र तौंसफी साहब और मुख्तलिफ़ शख्सियात जो है उनके मैंने स्केच बनाए। आखिर पे आप कोई पैगाम जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। ये आखिर में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बंदे को स्पेशल करना चाहिए जो उसकी पहचान बन सके। तो कोई जिस इदारे में है, जिस पोस्ट पर है, उसे चाहिए उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करे। अगर उसके पास मेंबर है तो मेंबर पे पॉजिटिव इस्तेमाल करे और दुनियावी लड़ाइयाँ और आपस के मामलात को अपने तक रखें। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ाकिरीन निज़ाम, उलमाए कराम और जो लोग भी दीन हक़्क़ा की खिदमत कर रहे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश कर सकूँ और अपने काम को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे साथ ताउन कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ज़रगाम भाई, यकीनन आप हमारी कौम का सरमाया हैं। आपसे गुफ्तगू करके हमको दिल से खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मालिक आपको मज़ीद कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन। अल्लाह।